हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे। आज हम नवंबर 2020 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है। सो अक्टूबर 2020 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। टुडे वील स्टार्ट विद नवंबर 2020। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी, बिजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारे करंट अफेयर्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग ये पीडीएफ को रीड करके खुद से कर लेना। ऑल दैट इज़ वेरी टेक्निकल, उस टाइप के करंट अफेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बट वो आपको खुद करनी है, ठीक है। चलो फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर 2020। सबसे पहले देखते हैं, पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात। इम्पॉर्टेंट, इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस गुजरात में स्टार्ट हुई है। सी प्लेन गुजरात। सी प्लेन यू अंडरस्टैंड, जो सी से टेक ऑफ करता है और सी के ऊपर लैंड करता है, जो एयरप्लेन, उसे सी प्लेन बोलते हैं। Then Prime Minister Narendra Modi has launched country's first seaplane service between the Statue of Unity and Riverfront in Ahmedabad। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का पहला सी प्लेन है, गुजरात में चल रहा है पहला सी प्लेन, और कहाँ से चल रहा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया डिस्ट्रिक्ट से लेकर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है केवड़िया प्लेस, द प्लेस स्टैचू ऑफ यूनिटी है जहाँ पर, वहाँ से अहमदाबाद, ठीक है। दिस इज द रूट ऑफ द प्लेन। तो पीएम मोदी ट्रैवल्ड ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। थोड़ा सा इस सी प्लेन सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। सी प्लेन इज 19 सीटर है, स्पाइस जेट रन कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड 200 किलोमीटर है, 45 मिनट्स में इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जो अदरवाइज 4 आवर्स में कवर होता था, उसे 45 मिनट्स में सी प्लेन कवर कर रहा है फ्रॉम केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी टू अहमदाबाद। दिस इज द रूट रन बाय स्पाइसजेट, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन गुजरात। Flight will be able to accommodate 12 passengers and tickets will cost 4800 per person। 19 सीटर प्लेन है जिसमें obviously the staff, the pilots, co-pilots, उनकी भी सीट्स है। देन उसके अंदर पैसेंजर सीट्स है 12 और टिकट का प्राइस है 48 पर पर्सन। और डेली 4 फ्लाइट्स रन होंगी बिटवीन अहमदाबाद। 4 अराइवल्स होंगे और 4 होंगे डिपार्चर्स, ठीक है। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स आरोग्य वन इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। आरोग्य वन जो है वो गुजरात में इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। अभी आरोग्य वन के बारे में देख लेते हैं कि क्या है आरोग्य वन। 17 एकर्स ऑफ लैंड इन केवड़िया इज द सेम प्लेस स्टैचू ऑफ यूनिटी के अराउंड, फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन योगा, आयुर्वेदा एंड मेडिटेशन। आरोग्य वन इज रिलेटेड टू योगा, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन। इसके अंदर 380 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो लगाए जाएंगे। आरोग्य वन कंप्राइजेस लोटस पॉन्ड, एल्बा ग्रीन गार्डन्स, ये गार्डन्स के नाम है, नॉट इम्पॉर्टेंट। आरोग्य वन रिलेटेड टू गुजरात, योगा, मेडिटेशन एंड आयुर्वेदा के लिए गुजरात में है, ठीक है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आरोग्य कुटीर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, ठीक है। वहाँ पर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट कराने के लिए देयर इज दिस थिंग कॉल्ड आरोग्य कुटीर। अबाउट एकता मॉल, तो ये एकता मॉल, ये सब कुछ इसी इनिशिएटिव के अंडर है। एकता मॉल में क्या है? बेसिकली हैंडीक्राफ्ट आइटम, जैसे मॉल में यू गो एंड शॉप फॉर थिंग्स। एकता मॉल के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे दे आर हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल हैंडमेड आइटम्स डिस्प्लेइंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। देन चाइल्ड न्यूट्रिशन पार्क और मिरर मेज, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज शक्ति कांता दास। हु शक्ति कांता दास? RBI गवर्नर। चेयर्स द 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। सार्क के बारे में हमने पढ़ा था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। वी डिड इट इन आवर फर्स्ट और सेकेंड क्लास, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर साउथ एशिया की नेशंस है, इंडिया इज वन ऑफ दीज नेशंस, ठीक है। उसके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की एक मीटिंग हुई है
जिसको चेयर किया है शक्तिकांता दास ने। दैट मीन्स ये जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, इसके चेयरमैन इंडिया के आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास रहे। सो 40th मीटिंग है। सार्क फाइनेंस बोला जाता है इस ग्रुप को, जिसमें हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस ईयर शक्तिकांता दास जो इंडिया के गवर्नर हैं आरबीआई के, वो इस मीटिंग के चेयरमैन थे, ठीक है। सो उन्होंने ये मीटिंग सार्क की जो नेशंस हैं उनके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स के साथ करी है, ठीक है। अब ये कंट्रीज जो सार्क कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, उनके गवर्नर्स के नाम दिए हुए हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग यू शुड नो इज कि 40th मीटिंग है, सार्क के गवर्नर्स की मीटिंग है, और इंडिया के मिस्टर शक्तिकांता दास द आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग। दैट इज ऑल यू शुड नीड टू नो। ऑल्सो यू शुड नीड टू नो कि ये जो सार्क कंट्रीज हैं कौन कौन सी कंट्री है। ऑब्वियसली इन कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यूनेस्को अलॉट्स इंडियाज पन्ना टाइगर रिजर्व्स बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। सो बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस, यूनेस्को स्टेटस पन्ना टाइगर रिजर्व को मिला है। सो फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। उसको इंक्लूड कर लिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। सो उस लेवल पर उसे यूनेस्को की लिस्ट में डाल दिया है। उससे पहले मध्य प्रदेश के 2 पार्क्स हैं इसमें, पंचमरी और अमरकंटक। सो इस पूरी न्यूज़ से ना मेरा टेक अवे क्या है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए, कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। देन अमरकंटक टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इन तीनों बायोस्फीयर रिजर्व्स की लोकेशन इस मध्य प्रदेश, और तीनों ही यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, पीएम मोदी चेयर्स वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020। सो दिस वाज अ कॉन्फ्रेंस जिसका एम था कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। दिस वाज द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री. This was the aim. So PM Modi was the chairman of this conference. So this conference was basically to provide platform so that there can be dialogue between global institutional investors. ठीक है, तो इंटरैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म के लिए है. इंटरैक्शन किन किन लोगों के बीच में? ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यू अंडरस्टैंड, जो इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल लेवल पर जो इन्वेस्ट करते हैं. देन इंडियन बिजनेस लीडर्स and highest decision making authorities from government of India and financial market regulators. ठीक है, इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन भी इसमें है. Then the Indian side included business leaders, financial market regulators, Finance Minister Nirmala Sitharaman were also a part of this conference, and RBI Governor Mr. Shaktikanta Das. So थोड़ा बहुत इस मीटिंग के बारे में है कि इसमें कौन कौन सी रीजन्स के लोग थे, कौन कौन सी रीजन के इन्वेस्टर्स आए हुए थे. यूएस, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहाँ से इन्वेस्टर्स थे. नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस आत्मनिर्भर पैकेज 3.0. So this was the package announced by Finance Minister of our country, श्रीमती निर्मला सीतारमन. शी अनाउंस दिस पैकेज. सो उसके लिए उन्होंने शी एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर उन्होंने 2 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ 2 लाख करोड़ प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज टू बूस्ट द demand in the country. So because of the whole COVID pandemic, the demand in the country was very low. People did not have money in their hands to spend. So demand automatically कम हो गई, लोगों का काम बंद हो गया. ठीक है, लोगों की जॉब चली गई, तो उनके हाथ में पैसा ही नहीं है. पैसा नहीं है तो डिमांड कहाँ से करेंगे? तो डिमांड को एक बूस्ट की ज़रूरत थी, इसीलिए 2 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है. सो इसके अंदर किन किन चीज़ों पे फोकस है? फॉर एम्प्लॉयमेंट 3 लाख करोड़ एग्जिस्टिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, सो क्रेडिट लाइन क्रिएट करना. देन 1.46 लाख करोड़ बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, सो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स. देन सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना.
रियल एस्टेट, सो डिफरेंट एग्रीकल्चर, इक्विटी इन्फ्यूजन, डेवलपिंग, इन सब एरियाज में गवर्नमेंट ने इनकी कैपिटल इन्फ्यूज़ करी है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो बाइडन विंस द US presidential election, so he has defeated Mr. Donald Trump to become 46th US president. तो क्या इम्पॉर्टेंट है, जो बाइडन defeated Donald Trump to become 46th. The number 46 is important for us. 46th US president. Also, Kamala Harris became the first black and Indian American woman to serve as vice president. Also important, Kamala Harris, she became the first black and Indian American woman to serve as a vice president. Next, Azim Premji of Wipro tops Engulf Huron India philanthropy list. So founder chairman of Wipro Limited, Azim Premji, has topped this philanthropy list. So he made highest contribution during this April 2019 to March 2020, 7,904 crores towards philanthropic causes, towards charity. He made the highest contribution, so he made to this list. Then इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक अजीम प्रेमजी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स चैरिटी. सेकंड रैंक वाज बाय शिव नाडर, founder and chairman of HCL Technology, 795 crores. Then third rank Mukesh Ambani, 458 crores. Then there were other people. So next, Mumbai Indians wins the IPL 2020 trophy. So Mumbai Indians defeated Delhi Capitals in the final of IPL to become the trophy holder. ठीक है. Next, नेशनल एजुकेशन डे ऑन 11th November. सो इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11th of November को. ठीक है, एवरी ईयर. अब 11th of November को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ मिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे होता है 11th of November को. उन्हीं के रिस्पेक्ट में 11th of November को नेशनल एजुकेशन डे हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होता है. वाई एजुकेशन एंड मौलाना? बिकॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सो 1947 के बाद जब पहला कैबिनेट इंडिया का बना था, तो he was the first education minister of independent India. So that is why on his birthday on 11th November we celebrate National Education Day. Very, very important. He was also the person behind the establishment of IITs in India. IIT as an और other premier institutions की establishment भी उनके leadership में ही हुई थी. और उनको भारत रत्न भी मिला था पॉस्टमसली आफ्टर हिज डेथ इन 1992. नेक्स्ट, RBI पुट्स लक्ष्मी विलास बैंक अंडर मॉरिटोरियम. ठीक है, सो लक्ष्मी विलास बैंक इज अंडर अ सीरियस सिचुएशन, सीरियस कैश सिचुएशन, क्रेडिट सिचुएशन. दैट इज व्हाई इट हैज़ बीन पुट अंडर अ मॉरिटोरियम लिस्ट बाय RBI फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month. और उनके अब कोई भी बैंक को जब मॉरिटोरियम उसमें डालते हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है. तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि विड्रॉल 25,000 ही करा सकते हैं डिपॉजिटर, क्योंकि उनकी सीरियस फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है बैंक की. ठीक है, सो ये 30 days का मॉरिटोरियम के अंदर उनको डाला है बिकॉज ऑफ सीरियस डिटेरियोरेशन इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक. सो क्या इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी विलास बैंक है. Next, RBI creates a Reserve Bank Innovation Hub to boost financial inclusion. So financial inclusion हमने इकोनॉमिक्स में कई बार बात करी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की. पूरा जो हमारा चैप्टर 4 था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन आइडिया पे ही बेस्ड था. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि each and every person, no matter where that person is located geographically or otherwise, rich, poor or geographically remote areas में हो, wherever that person is located, wherever that person stands, that person should have access to
फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होता है, ठीक है, कि आप जहाँ भी इस देश के कोने में रहते हैं आपके पास एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस होना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विस मतलब आपके आसपास बैंक्स होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। सो ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, की जो फाइनेंस की फील्ड है इसमें सब इंक्लूड हो जाएं, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने के लिए इनोवेशन हब बना रहा है। सो इनोवेशन हब का एम क्या है? टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। सो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें इनोवेशन अप्रूव करना, न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करना और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे इनोवेशन और ज़्यादा हो, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सो इसे बोला है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब मैनेजमेंट। सो इसे कौन मैनेज करेगा? गवर्निंग काउंसिल होगी इसकी, जिसमें 10 मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन होगा, ठीक है। श्री सेनापति गोपाल कृष्णन, को फाउंडर एंड फॉर्मर को चेयरमैन ऑफ Infosys has been appointed as first chairman of this innovation hub. So Mr. Senapati, who is the co-chairman and co-founder of Infosys, उनको first chairperson बनाया है। Then next, PM मोदी virtually attends 12th BRICS summit. So ये BRICS भी हमने डिस्कस किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो BRICS की 12th समिट हुई है, 12th मीटिंग हुई है, जिसको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली अटेंड किया है। इसका चेयरमैन कौन था इस साल? थे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, रशियाज प्रेसिडेंट। इंडिया विल बी टेकिंग अप द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2021 और अगले साल 2021 में जब 13th ब्रिक्स समिट होगी तो इंडिया विल बी द चेयरमैन। Next, it would be the third time that India will take over at BRICS presidency since its inception. So पहले 2012 में इंडिया चेयरमैन था, 16 में था और अब 21 में होगा। So अब जो समिट हुई है जिसके बारे में बोला है कि इस साल से समिट हुई है नवंबर 2020 में, जिसके चेयरमैन रशिया के प्रेसिडेंट थे, तो इस समिट का थीम क्या? ऑब्वियसली हर समिट का, हर मीटिंग का एक थीम होता है कि हम इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे, इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो इस साल का थीम क्या था? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है। हाउ द ग्लोबल लेवल पर स्टेबिलिटी, हाउ कैन इट बी इंश्योर्ड, देन शेयर्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड देन इनोवेटिव ग्रोथ, ग्रोइंग इन न्यू वेज। The key issues discussed by the leaders include BRICS cooperation and other key issues in the global context. और भी सारे key issues क्या थे? वही कोविड-19 पैंडमिक ग्लोबल लेवल पर जो चल रहा है, कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, हेल्थ, एनर्जी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। दीज आर द अदर इश्यूज जिनके ऊपर इस समिट में बात हुई है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल स्वामी विवेकानंदा स्टैचूज इन JNU। तो JNU में स्वामी विवेकानंदा का स्टैचू लगा है। Then cabinet approves RBI's proposal to merge Lakshmi Vilas Bank and DBS Bank of India, DBS Bank India। So लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक का मर्जर हो रहा है, ठीक है। मर्जर ऑफ द लेंडर विद इंडियाज आर्म ऑफ सिंगापुर DBS बैंक, ठीक है। सो ये DBS बैंक was the first foreign bank to receive a banking license after the central bank allowed foreign banks to India। So इस DBS बैंक जो है ये सिंगापुर में इसके ओरिजिन है। इट वॉज द फर्स्ट फॉरेन बैंक, इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। DBS वॉज द फर्स्ट फॉरेन बैंक जिसको इंडिया के अंदर ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला था और होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप इसने करी थी। अब नेक्स्ट आ रहा है दिल्ली क्राइम बैग्स बेस्ट ड्रामा सीरीज एंड इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टिल इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा का जो अवार्ड है वो दिल्ली क्राइम सीरीज़ को मिला है। अगर आपने देखी हो नेटफ्लिक्स पर, it is based on Nirbhaya rape case। Then next, Department of Fisheries presents first Fisheries Award। So Department of Fisheries ने इस साल स्टार्ट किया है कि हम फिशरीज अवार्ड देंगे। सो मरीन स्टेट्स में उड़ीसा को अवार्ड मिला है। मरीन स्टेट्स कौन सी होती है? जहाँ पे ओशन लगता है। इनलैंड स्टेट्स जहाँ पे कोई ओशन नहीं लगता, उसमें उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है। ऑब्वियसली गंगा बहती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे बहुत फिशिंग होती है। नेशनल वाटर हाईवे भी उत्तर प्रदेश से बन रहा है,
ठीक है। सो इनलैंड स्टेट्स जिनका कोई ओशन नहीं लगता उसमें उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है, एंड हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम को अवार्ड मिला है, बिकॉज ऑब्वियसली असम में से ब्रह्मपुत्रा बहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 ऑफ नवंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। 26 ऑफ नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है हमारी कंट्री में, संविधान दिवस सेलिब्रेट होता है। सो इसी डेट को क्यों होता है? क्योंकि इसी डेट को अगर आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी बचपन से, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, हर एनसीईआरटी के शुरू के कुछ पेजेस में प्रीएम्बल लिखा होता था, ठीक है। प्रीएम्बल लिखा होता था ना, वी द सोवरेन कंट्री, जिसमें बड़े सारे भारी भारी वर्ड्स रहते थे, उसमें ये डेट मेंशन होती थी, अगर आपको याद हो 26 नवंबर 1949, ये डेट प्रीएम्बल में मेंशन है, क्योंकि इसी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, रेडी हुआ था, और 26 जनवरी 1950, ठीक है, थोड़े ही 2 महीने बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसने अडॉप्ट कर लिया था ऑन 26 नवंबर 1949, दैट इज़ वाई इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हमारी कंट्री में। देन उससे पहले लॉ डे मनाते थे इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर अम्बेडकर, फिर मार्टियम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर। सो नवंबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लेना। Then Thawarchand Gehlot launches National Portal for Transgender Persons. So Thawarchand Gehlot, he is the Minister for Social Justice and Empowerment. He has launched a national portal for transgender persons, and he inaugurated Garima Greh, a shelter home for transgender persons in Gujarat. So for transgender people, he has launched a shelter home and a portal. ठीक है। सो पोर्टल पे बेसिकली क्या होता है, उनको आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह इशू होते हैं, ठीक है, और उनको एज अ कम्युनिटी सेटल करने में हेल्प होती है। और शेल्टर होम एज द नेम सजेस्ट इज़ अ प्लेस वेयर दे कैन स्टे एंड वेयर देर आर प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट, योगा, मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। तो बेसिकली उनके ओवरऑल केयर और सपोर्ट के लिए ये इनिशिएटिव किया है। देन नेक्स्ट, सो अभी ये इनिशिएटिव सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, ये फॉर ट्रांसजेंडर पीपल सिर्फ गुजरात में ही अभी है, ठीक है। इफ़ इट बिकम सक्सेसफुल तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हर पार्ट ऑफ द कंट्री में इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनल्टी ऑन DCB बैंक एंड जियो बैंक्स पेमेंट फॉर वेरियस रूल वायलेशंस। तो इन दोनों बैंक्स ने रूल्स वायलेशंस करी है, इसकी वजह से RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको पेनल्टी लगाया है। देन प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम्स फॉर इट्स मिलेनियल कस्टमर्स। मिलेनियल कस्टमर्स 18 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में जो उसके कस्टमर्स हैं उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम निकाला है ICICI बैंक ने, ICICI बैंक माइन, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली बैंकिंग एक्सपीरियंस, मोबाइल, पूरा मोबाइल पे वही डिजिटल सारा चीज़ है। देन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ फाइनली अलाउड फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप टू रोल आउट इट पेमेंट सर्विसेज। तो व्हाट्सएप बहुत टाइम से अपनी खुद की पेमेंट ऐप बनाने के लिए ट्राई कर रहा था, फाइनली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने अलाउ कर दिया है व्हाट्सएप को पेमेंट ऐप बनाने के लिए इन अ ग्रेडेड मैनर, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक विल इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, RBI कहता है, ठीक है। दिस इज द कैंपेन बाय RBI विच इज़ लॉन्च इन 14 लैंग्वेजेस। तो ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेजेस में RBI ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम का क्या है, पब्लिक को सेफ बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बारे में एडुकेट करना। सो लोकल लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है और इसका एम क्या है कि लोकल पब्लिक को सेफ बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बारे में एडुकेट करना। As part of the campaign, messages have been launched on basic saving bank
deposits, accounts, customer liability in unauthorized electronic banking transactions, safe digital banking practices, banking facilities for senior citizens, इन सब चीज़ों पे educate करने के लिए. Then HDFC Bank has announced the launch of Smart Hub Merchant Solutions for small and mid-sized enterprises. उनके लिए उन्होंने ये solution निकाला है जिसमें they can open a current account और they can start doing their business in store, online और on the go from HDFC ये आया है. Then International Financial Services Center Authority has conducted a meeting in New Delhi. अब इसका क्या था, इसमें क्या अप्रूव हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी रेगुलेशंस. दीज रेगुलेशंस आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. देन SBM बैंक इंडिया, ठीक है, wholly owned subsidiary of State Bank of Mauritius has partnered with fintech Pay Nearby to become a neo banking, to launch a neo banking platform. So यहाँ पे क्या होगा, they have signed a memorandum to build an open banking network towards delivering basic banking solution as well as advanced financial service. So ये neo banking platform किसके बीच में बन रहा है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस और इंडिया का जो फिनटेक कंपनी है. Next, Reserve Bank of India has imposed a penalty of 1 crore on PNB for violating these Payment and Settlement System Act. Equitas Small Finance Bank has launched a women-centered product called EVA. So EVA is a women-centered product जिसमें savings account open करेंगे women के लिए for to address the well-being of women in every aspect. So health, wealth and prosperity. So EVA ये किसकी तरफ से है, Equitas Small Finance Bank. Then Karnataka Bank launched a CASA, current account savings account mobile campaign which will run from 17 November to March 2021. The bank stated that it intends to mobilize 4.1 lakh current and savings account with aggregation of 650 crores of business. So this is basically current account saving accounts का mobilization. IndusInd Bank and HDFC Bank have been put in red flag list, a system used for monitoring foreign portfolio investor limits. ठीक है, तो foreign portfolio लिमिट्स के अंडर HDFC बैंक और IndusInd बैंक को रेड फ्लैग लिस्ट में डाल दिया गया है. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैंड द मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन जालना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र फॉर 6 months फॉर पेमेंट ऑफ मनी एंड लोन ट्रांजैक्शंस. तो ऑब्वियसली ये जो कुछ बैंक्स होते हैं ये कुछ डिफॉल्ट्स करते हैं जिसके बाद RBI इनके ऊपर बैनिंग या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है. Then India Post Payment Banks has launched whichever thing is important I am going to say that. अभी आप इसको पढ़ लेना बस. Indian Post Payment Bank has launched a low cost insurance scheme प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना for its customers. Then private lender Yes Bank launched an SMS pay for functionality of point on sales terminals not important. देन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पे आ जाओ. अब रेटिंग एजेंसीज यू अंडरस्टैंड जो रेट करती है. मूडी हैज़ प्रोजेक्टेड द GDP ऑफ इंडिया इज -8.9%. सो उन्होंने इंडिया की GDP को प्रोजेक्ट किया है -8.9%. अर्लियर उन्होंने -9.6 किया था. इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स, आपने काफ़ी बार उसका नाम सुना होगा, उन्होंने हैज़ रिवाइज्ड अपवर्ड्स द ग्रोथ फोरकास्ट 10.3 फॉर इट्स अर्लियर प्रोडक्शन ऑफ -14.8. तो पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया का GDP -14.8 रहेगा, अब वो कह रहे हैं -10.3 रहेगा. गोल्डमैन सैक्स की ये प्रिडिक्शंस है. अब मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज हैज़ रिवाइज इंडिया GDP ग्रोथ. तो मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज की ये प्रोजेक्शंस है. बार्कलेस ने क्या प्रोजेक्ट किया, -6.4. सो बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि सब नेगेटिव प्रोजेक्शंस कर रहे हैं इंडिया की GDP पे ओइंग टू global pandemic. Forecasting firm Oxford Economics predicts that India's post-COVID scars could be among the worst in the world. So India का post-COVID impact can be among the worst as per the Oxford Economics. So वो इंडिया की जो इक्विलिब्रियम, ग्रोथ इक्विलिब्रियम को और एक्सपेक्ट करे कि अभी और वर्स होगा. ठीक है. एंड पोटेंशियल ग्रोथ एवरेजिंग 5 साल की पोटेंशियल ग्रोथ सिर्फ 4.5% रहे. ये 5 साल के लिए वो बोल रहे हैं. ठीक है.
Then National Statistical Office NSO has released the estimates of GDP for second quarter. अब हमारा स्टेटिस्टिकल ऑफिस क्या बोलता है वो देखो आप, सब नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि 7.5% होनी थी, ठीक है, बट अब सिर्फ 4.4% होगी. दे आर स्टिल शोइंग पॉजिटिव ग्रोथ. अब UBS की प्रोजेक्शंस क्या हैं, वो भी यही प्रोजेक्ट करें कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी 10.5% से रिड्यूस होगी. देन आ जाओ बिजनेस करंट अफेयर्स पे. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर लखनऊ एयरपोर्ट टू अडानी ग्रुप. ठीक है, अब लखनऊ एयरपोर्ट अडानी ग्रुप रन करेगा फॉर 50 years. देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ भारतीय एक्सआई को अक्वायर कर लिया है ICICI लोम्बार्ड ने. सेबी हैज़ एनहांस्ड द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज. अब म्यूचुअल फंड कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू $600 million. ठीक है, अर्लियर इट वॉज $300 million. सो म्यूचुअल फंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इतना कर सकते हैं. देन व्हाट्सएप हैज़ पार्टनर विद 5 इंडियन बैंक. सो वही जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे अपनी पेमेंट एप्लीकेशन के लिए, उन्होंने 5 इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप किया है. स्टेट बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस एंड जियो पेमेंट्स बैंक. Paytm launched payout links for businesses. This is not important. LIC has launched a digital application for agents for onboarding to get life insurance policy. Ananda, not important. Insurance Regulatory and Development Authority of India has given its in principle approval for merger. So Bharti AXA and ICICI Lombard के लिए अप्रूवल मिल गया है उनके मर्जर के लिए. अब आ जाओ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर. सबसे पहले सुपर टाइफून गोनी क्लेम द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ 2020. ठीक है, सो दिस वाज अ टाइफून जिसका नाम टाइफून, यू अंडरस्टैंड, द बवंडर वाला तूफान. सो द नेम वाज गोनी. तो वर्ल्ड का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून उसको माना जा रहा है. इसने हिट किया था साउथ ऑफ फिलीपींस को. ठीक है, फिलीपींस इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वहाँ पे इसने हिट किया था एंड इट किल्ड मोर देन 6,300 पीपल. ठीक है, देन पोर्चुगल MP Duarte Pocho had won the elections for president, not important. Incumbent president of Ivory Coast Aslami Ouattara has won third fight, not important. Bangladesh and US navies launched CARET, important क्योंकि बांग्लादेश हमारी neighboring country है. Bangladesh and US navies launched this cooperation afloat reading and training. So this is basically बांग्लादेश और US के बीच में नेवी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये उनका आपस का एक प्रोग्राम है. Second World Health Expo was inaugurated on November 11 in Wuhan, जहाँ से सपोजिटली कोरोना वायरस इमर्ज हुआ था. वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो जो है वो इनाग्रेट हुई है. इंडियन अमेरिकन क्रिस पटेल, इम्पॉर्टेंट, इंडियन अमेरिकन क्रिस पटेल हैज़ बीन नेम्ड एज चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग US डिफेंस सेक्रेटरी. ही इज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ स्टाफ टू द US का डिफेंस सेक्रेटरी. Myanmar ruling party led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi claimed a resounding victory in Myanmar, not important. Japan and Australia have signed a landmark defense in a bid to counter China's growing influence in South China Sea. So if you follow international news, so you know कि China का interference is becoming a lot, is growing a lot in South China Sea. तो उसके जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया है. देन रशिया ने टेस्ट फायर किया अपनी मिसाइल को आर्कटिक में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. देन आ जाओ अपने नेशनल करंट अफेयर्स पर. सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे एंड जस्टिस DY चंद्रचूड़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट jointly inaugurated India's first ever e-resource center called न्याय कौशल. ठीक है, एंड वर्चुअल कोर्ट. सो एक कोर्ट की तरह बट वर्चुअली. अब पैंडमिक के बाद सब कुछ ही वर्चुअल लेवल पर हो रहा है. सो दिस इज अ वर्चुअल कोर्ट, ठीक है, जो कि जिसका नाम है न्याय कौशल और एट जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर. नागपुर में अभी ये उन्होंने लॉन्च
किया है। नेक्स्ट, एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 द इंडियन नेवल शिप INS Airawat reached Sudan with 100 tons. So INS Airawat is our Indian naval ship जो सूडान गया है as part of Mission Sagar 2. Next, Union Minister of State and Tourism Culture Mr. Prahlad Singh Patel virtually inaugurated Tourist Facilitation Center in Kerala. Then Chief of Army Staff General Mr. M. Narwane was conferred the honorary rank of General of Nepali Army. So he was given ऑनररी रैंक ऑफ नेपाली आर्मी का जनरल का उनको रैंक मिला है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 4-member कमेटी टू असेस द एग्जिस्टिंग टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स TRP। ठीक है, सो उसके लिए मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है कि ये जो TRPs आते हैं इनको चेक करने के लिए आर दीज ट्रू और नॉट। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज बीइंग एक्सपैंडेड एंड रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड waterways. The information was given by PM Narendra Modi on 8th November, so he is planning to expand this. The Ministry of Road Transport and Highways has issued notification for FASTags to become mandatory from this date. Okay. Digital online media has been brought under the purview of Ministry of Information and Broadcasting. Okay. Then UN Jal Shakti Minister has launched India's first solar-based integrated multi-village water supply in अरुणाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का चेयरमैन हैज इनॉग्रेटेड GST भवन इन पंचकुला हरियाणा। नॉट इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड दिस प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव मॉडर्नाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन मेघालय। सो IBRD जब हमने वर्ल्ड बैंक किया था तो हमने किया था IBRD इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक विच गिव्स लोन्स फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। तो उन्होंने हेल्प किया है मेघालय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मेघालय जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस Ravi Shankar Prasad has released my stamp on Chhath Puja. Not important. Union Health Minister Dr. Harshvardhan has addressed Stop TB Partnership Board. Prime Minister Narendra Modi and Bhutan President virtually launched RuPay Card Phase 2 to allow Bhutanese card holders to access RuPay network. Important you can say क्योंकि हमारे बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि RuPay नेटवर्क जो है, ठीक है, RuPay कार्ड्स होते हैं डेबिट कार्ड, उसमें भूटानीज कार्ड होल्डर्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। India will host the summit of G20 in 2023। इंडिया G20 होस्ट करेगा, उसके लिए तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। न्यू दिल्ली में एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा एक कॉन्फ्रेंस प्लेस बनाया जा रहा है इसके लिए इन द्वारका। UN मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर हैज़ लॉन्च उमंग मोबाइल ऐप इंटरनेशनल वर्जन, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 2020 Afghanistan conference was organized in Geneva. Then Unity Territory of Ladakh has got the largest solar power project under Center's Make in India initiative। सबसे बड़ा solar power project लद्दाख में लगेगा, ठीक है, जिसका completion deadline है March 31, 2021। Then Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated 16 national highway projects in UP। Minister of Environment, Forest and Climate Change Mr. Prakash Javadekar, he launched this India Climate Change Knowledge Portal. This will have all the major steps। इस पोर्टल पे जो भी गवर्नमेंट कर रही है क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर सब कुछ मेंशन होगा। Then Prime Minister Narendra Modi embarked on a 3-city visit on 28 November to personally review the COVID vaccine development। ठीक है, उसके लिए वो 3 जगहों पर जा रहे हैं, Zydus Biotech Park in Ahmedabad, भारत बायोटेक in Hyderabad and Serum Institute in Pune। Prime Minister Narendra Modi has chaired 33rd प्रगति मीटिंग जिसका एजेंडा क्या था, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली implementation। So with this I have discussed all the important things
जस्ट गो थ्रू दिस PDF. आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको एक एक न्यूज़ आइटम याद रह जाए. द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस इज़ कि आप ये PDF को बार बार रीड करो. जितनी बार रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको ये PDF याद रहने लग जाएगी. एक बार पढ़ी, 2 दिन बाद फिर से पढ़ो, 2 दिन बाद फिर से पढ़ो, याद रहने लग जाएगी. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर PDF के लास्ट में एक होता है स्टैटिक टेकअवेज. सो एक बार इसका भी स्टैटिक टेकअवेज देख लेते हैं, जिसमें बस स्टैटिक टाइप की नॉलेज होती है. जो भी कंट्री न्यूज़ में चली उस कंट्री की कैपिटल क्या है, उस कंट्री की करेंसी क्या है. ठीक है. जैसे प्राइम मिनिस्टर नेपाल के कौन है, कैपिटल क्या है नेपाल की, नेपाल के साथ काफ़ी न्यूज़ रही होगी, करेंसी क्या है, नेपालीज रुपीज़. ठीक है. सो आप ये स्टैटिक टेकअवेज को भी एक बार नज़र में डाल लेना हर मंथ की PDF के बाद. इसमें कुछ नहीं है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, नहीं पता होंगी तो पता होनी चाहिए. ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. एंड रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को करने का बेस्ट तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को रीड करो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम हर वर्ड बाय वर्ड इसे रट नहीं सकते. जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी. ठीक है. कुछ नहीं है, 30 मिनट्स की PDF है, 1 घंटा लगेगा इसे पूरी PDF को रीड करने में. और रीड करना भी ऐसा होता है ना कि कई बार हम रीड कर रहे होते हैं पर हमारा ध्यान उस चीज़ में नहीं होता. ध्यान लगा के अच्छे से इसे रीड करो. आज रीड करा, 2 दिन बाद फिर रीड करो, 2 दिन बाद फिर रीड करो. धीरे धीरे करके तुम्हारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट हो जाएगा. थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओगे. सो करंट अफेयर्स इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. ओके. सो नेक्स्ट क्लास में वील डू दिसंबर का करंट अफेयर्स. Okay, thank you.